लेकिन इट्स अ वंडरफुल इवेंट। भारत हैज गॉन टू द मैक्सिमम लेवल वेयर जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। दोस्तों, ये अगर आप देख सकेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मोटरकेड है, ये बिल्कुल एक लॉन है व्हाइट हाउस के सामने। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, वो उनको स्टेट डिनर दे रहे हैं। He is going to be given a state dinner, which is very important. So it is an honor, no doubt. मतलब basically, Washington is saying, देखो भाई, हम हमारी बेस्ट रेड कारपेट आपके लिए बिछा दिए। एक ही दिन में स्टेट ऑफ द यूनियन, एक ही दिन में कांग्रेस, सेनेट, और कुछ है भी नहीं हमारे पास। There is nothing more we can do for you. अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उनके लोगों से। उसके बाद जी का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई। लेकिन इसी के साथ एक और डेवलपमेंट ये है कि वहाँ पे जो H-1B वीजा, जो वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट एरिया, उसमें एक बहुत बड़ा ईज दिया जा रहा है। और उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है कि आप मेरे साथ प्रेसर में शामिल हो रहे हैं। देखें जी, ये जो कुछ इंडिया हासिल करने जा रहा है, उसमें तो ये महज एक वो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको आप कहते हैं, वो भी नहीं है। ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है, अगर इसको देखूं, लार्जली तो अमेरिका के अंदर इस वक्त सिर्फ इंडिया हो रहा है, विच इज अ फैक्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उसकी पत्नी जिल बाइडेन ने 22 जून को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी विजिट की दूसरे दिन में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के आयोजन किया था। व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के पहले उनको व्हाइट हाउस में ग्रैंड वेलकम किया गया है और जिसे तरह से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया गया है, उसे देख पाकिस्तान और चीन समेत सारी दुनिया काफी हैरान हो गया है, क्योंकि ऐसा दृश्यों रोज रोज देखने को नहीं मिलता। ऐसा ग्रैंड वेलकम व्हाइट हाउस के इतिहास में कभी हुआ नहीं। इससे ये पता चलता है कि इंडिया से अच्छे संबंध अमेरिका के लिए अब कितना जरूरी है। नरेंद्र मोदी को भी अच्छे से मालूम है कि इंडिया को आगे ले जाना है तो अमेरिका से अच्छे संबंध कितना अहम है। अमेरिका की टेक्नोलॉजी, अमेरिकन इन्वेस्टमेंट इंडिया को सुपर पावर होने में बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की दूरदृष्टि की वजह से दोनों देश का रिश्ता अच्छा हुआ तो इसे इंडिया को ही आखिर में ज्यादा फायदा मिलेगी। पाकिस्तानी मीडिया इंडिया की इतनी तरक्की करते देख उसे जलन तो हो ही रहा है। कोई देश अब पाकिस्तान को भीख नहीं दे रहा है। पाकिस्तान को अब सारे दुनिया आतंक के फैक्ट्री के नाम से जानता है। मोदी के मिस्र यात्रा की सारे खबर पाने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये अगर आप देख सकेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मोटरकेड है, ये बिल्कुल एक लॉन है व्हाइट हाउस के सामने। सारी बात है, बड़ा हाई विजिट है और प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेट डिनर के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन साहब, वो उनको स्टेट डिनर दे रहे हैं। अभी मेरा ख्याल है, मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कांग्रेस से खिताब करके अभी निकले हैं। ये जो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट है, अगर इसको देखूँ, लार्जली तो अमेरिका के अंदर इस वक्त सिर्फ इंडिया हो रहा है, विच इज़ अ फैक्ट। लेकिन जो लार्जर क्वेश्चन है मैं दोस्तों, वो ये है कि वो हमारे पंजाबी में कहते हैं गल वध गई है। ये बेसिकली गल वध गई है। ये अब जो है ना, ये अमेरिका और इंडिया जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। सर, बहुत से आपको सुनने वाले पूछ रहे थे कि आप भी मोदी जी से मिलने गए हैं और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज रहा उनका, क्या कहेंगे आप? देखें, मैं खुद तो मोदी जी से नहीं मिला, लेकिन मेरे कई दोस्त जो हैं वो वहां मिलने गए थे और मैं समझता हूँ उनका जो दौरा है बड़ा सक्सेसफुल जा रहा है। अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस वक्त मोदी जी कांग्रेस में स्पीच दे रहे हैं और जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है जो उन्होंने की, मैं समझता हूँ उस पर दुनिया ने बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट किया। साइंस फाउंडेशन ने एक प्रोग्राम रखा हुआ था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसमें स्पीच में उन्होंने खासकर एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि पाइपलाइन ऑफ टैलेंट, कि हम टैलेंट प्रोवाइड करेंगे अमेरिका को। इन्होंने इसको बल्कि नाम दिया स्किल इंडिया मिशन। 10 मिलियन यूथ है इस वक्त भारत में और वो आएंगे, उनके बारे में उन्होंने बातें की। उसके बाद मोदी जी की मुलाकात हुई है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उनके लोगों से। उसके बाद जी का जो सीईओ था उससे मुलाकात हुई और तेजा जहाजों के जो इंजन बनाने के जो डील चल रही है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा, अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। उसके बाद ये है कि आपस में डिप्लोमेटिक गिफ्ट्स जो हैं उसका तबादला हुआ। इसमें मोदी जी ने मैसूर सैंडल बॉक्स वो दिया और उसके अंदर में गणेशा की तस्वीर थी
एक लैंप था उसके अंदर और 10 गिफ्ट थे 10 स्टेटों से। लेकिन इट्स अ वंडरफुल इवेंट। भारत हैज गॉन टू द मैक्सिमम लेवल वेयर जहां कभी इजराइल की पोजीशन होती थी, आज वही भारत की यूएस रिलेशनशिप में बनती जा रही है। लेकिन इसी के साथ एक और डेवलपमेंट ये है कि वहाँ पे जो H-1B वीजा जो वर्क परमिट और एम्प्लॉयमेंट इंडिया उसमें एक बहुत बड़ा ईज दिया जा रहा है और उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया है कि आप मेरे साथ प्रेसर में शामिल हो रहे हैं। तो सर आप ये जो सारा एक माहौल बना हुआ है वहां पर, तो इसमें वहां के कारोबारी लोग ये करना चाहते हैं कि जी हमारा बिजनेस जो है वो इंडिया में शुरू हो। क्या आप भी ऐसे ही समझते हैं कि बहुत दिलचस्पी है खास तौर पर इस उसमें? देखें जी, ये जो कुछ इंडिया हासिल करने जा रहा है या जो इंडिया अमेरिका पार्टनरशिप डेवलप हो रही है, उसमें तो ये महज एक वो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको आप कहते हैं वो भी नहीं है एज कंपेयर टू व्हाट दे आर होपिंग टू अचीव। ये एक जदीद पार्टनरशिप बन रही है जिसको वो दो बड़ी डेमोक्रेसीज जिसकी कहीं जेते हैं कहीं डायमेंशंस हैं और उसमें जियो स्ट्रेटेजिक से लेके तो बिजनेस तक हर चीज है। लेकिन ये है कि इंडिया चूंकि इस वक्त जो है वो इकोनॉमिक छलांग लगाने का जिस पे इस वक्त इंडिया बैठा है तो ज्यादा कंसंट्रेट इस पे कर रहा है कि जाहिर है अमरीकी जो हैं एक बड़े पैमाने पे मजबूर हो गए हैं और हो जाएंगे कि वो चाइना से अपनी इन्वेस्टमेंट को लोड करेंगे। तो वो इन्वेस्टमेंट की नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है? वो सिर्फ इंडिया ही बन सकता है जो अपनी अफरादी कुव्वत के पोटेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो ये बिजनेस क्लास को नजर आ रहा है। बट इससे देखिए इंडिया का जो इमेज है अमेरिका में वो भी ऑल्टर हो जाएगा। ही इज गोइंग टू बी गिवन अ स्टेट डिनर व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज एन ऑनर नो डाउट, मतलब कि हमारे तरफ से हम आपकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, गिविंग यू अ लॉट ऑफ ऑनर। बेसिकली वॉशिंगटन इज सेइंग देखो भाई हम हमारी बेस्ट रेड कारपेट आपके लिए बिछा दिए। एक ही दिन में स्टेट ऑफ द यूनियन, एक ही दिन में कांग्रेस सेनेट, और कुछ है भी नहीं हमारे पास। देयर इज नथिंग मोर वी कैन डू फॉर यू। So that is the signal that is sending. So उससे ये होगा कि एटलीस्ट जो अमेरिकन जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक एलीट है उनमें दिस इज एन अवेयरनेस कि भाई इंडिया का स्टैचर विथ रिगार्ड्स टू द यूएस हैज नाउ वन स्टेप हायर देन व्हाट इट वाज, और जो बदमज़गियाँ पैदा हो सकती है उसको भी फ्लैट करने की कोशिश कर रहा है। व्हाइट हाउस इज ट्राइंग टू इंश्योर कि जो क्रिटिकल वॉइसेस हैं उनको किसी ना किसी तरह से उतना अटेंशन ना मिले। अस्मा खालिद का सवाल व्हाट अबाउट इंडिया डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग के बारे में उसने पूछा था, तो जो कर्बी थे ही रेस्पोंडेड बाय सेइंग गो टू दिल्ली एंड सी इंडिया की डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है। But the thing is that it puts Narendra Modi in the club with Winston Churchill and Nelson Mandela, who are the only two. मेरे ख्याल से Nelson Mandela was not head of state, so only two heads of state. I think एक lecture he did when he was not head of state. ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।